बदला है, सिर्फ कफन बदला है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय।
केहू का बजाए शक्ति माँ भवानी की जय। श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सिया राम मैं जान सबई के करते हवो पग वंदन। राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन। लेत सदा सुहदीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सबका हूँ को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की कृपा से रघुवीर। सी सुमिरत राम जी सी सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे ले हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनिया निर्छीर विवेकी संत समाज। करुणा में ममता मई वात्सल्यमयी माताएं बहने ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजैया श्रद्धेय आयोजक समिति ये धर्म रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं धन्य विस्तार के माध्यम ले जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी गोपानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज हमारे सुघर अवसर मिले हैं राम कथा में चर्चा करें। अब एक बात ला मैं पहली बता देता हूँ कि कहा था आप सब वो जन बालिका मानस परिवार लिखे फिर 3 जन बालिका बैठे है की तो हमारे मानस परिवार में ना 2 जन बालिका हो जाते कोरस गायिका है ना दोनों बहनी हरे। कल कार्यक्रम में रहे ना वो अचानक ओकर यहाँ समाचार आते कि ओकर नाना जी के देहांत हो गए तो मतलब वहाँ जाना पड़े और कथे ना होई है वही जो राम रचि राख
होते वही जन वो राम जी हा रच के रखे रथे। तो आज प्रभु के कृपा रही, प्रभु के मर्जी रही कि हम तीनों ही आन, तो दू जन आज नहीं आ पाए, तेकर सती हम 3 बालिका ही आहन यहाँ। अब ऐसा अवसर आज हमारा मिलिस पावन ग्राम चंदना के पावन माटी में राम कथा लगे है के सुने के जाने के। ये रामचरितमानस के चर्चा करे के अवसर मिलिस। ये रामचरितमानस जेकर रचना कौन करे है? बाबा तुलसीदास जी महाराज। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने जब ये रामचरितमानस के रचना कैसा टाइम में कांड लिखे, के ठन कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज? 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में, जेमे आज मोर भाग्य में आए हाबे 6वां सोपान जिला लंका कांड। युद्ध कांड खलो कहे जाते ला काबर कि यही भगवान राम जी जिन्हें सब राक्षस मन से निचिचर मन से युद्ध करे और रावण के वध करे, यही कांड। ये लंका कांड के वो पावन प्रसंग जहाँ दोहा क्रमांक 21 में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे अपने लेखनी में दर्शाते का, हम कुल घातक सत्य तुम्हा कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर नास कहीं नयन कान तब 20। संवाद काकर बीच के त अंगद जी के ये कथन है। कौन ला कहते है? तो रावण ला कहते है। कथे कि हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंगद जी महाराज कथे कि सही कहा था, मैं कुल के घातक हरो और तेहा कुल के पालक हरस। अंधा बहरा मन घलो ऐसन गोठ नहीं कहत होई जैसन ते कहा था रावण, जबकि तोर तो कतना 20 ठन आँखी है और 20 ठन कान है, किस एक सिर में 2 ठन, तो 10 मुंडी के हिसाब से 20 आँख और 20 कान। यही लगात है कि अंध बधिर न अस कहीं नयन कान तो 20 ठन कान और 20 ठन आँख है तोर। लेकिन बात ऐसन कहा था सेहा कि अंधा बहरा घलो कैसन बात नहीं कहत होही। ये कौन कथे? अंगद जी कहते है रावण। करे मेर के बात आए हाथा भगवान राम जी जैन है लंका पहुंच चुके है ना, सेतु के निर्माण करके लंका पहुंच चुके हैं। और लंका में पहुंचे के बाद भगवान राम जी जैन कैसन है? तो अति कृपाल रघुनायक के जाते, अत्यंत कृपालु है भगवान राम जी। जैन कथे कि रावण ला एक बार और मौका दिया जाए, तो औ मौका दिया जाए तो कोई दूत बना के भेजे, जैसे शांति दूत कहेगी से शांति दूत बना के भेजे जाए, अंतिम अवसर और दे देता रावण ला। अगर वो बात ला मान जाही तो हम बिना युद्ध करे यहाँ से लौट जाओ, ये लंका के जन विनाश होए से वो बाँच जाही। तो भगवान राम जी कौन ला भेजी से? अंगद जी महाराज। अंगद जी जना शांति दूत बन के भगवान राम जी के संदेशा लेके राम दूत बन के आए हैं कहाँ? रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में सभा में आके जिन्हें रावण ललकारे है, रावण ला समझावत है। रावण पूछिस कि कौन हरसते है? तो अंगद जी महाराज सुंदर से परिचय देते हैं कि मैं बाली के पुत्र हरो। अब बाली के नाम सुनिस ना तो रावण कुछ पल के लिए सोच में पड़े। काबर रावण जिन है बाली जानत रहीस ना, बाली वही वानर आए जिन हाँ रावण ला 6 महीना अपन काख में दबा के रखे रहीस। ऐसा बाली ओकर पुत्र अंगद जी है जिन आज राम जी के दूत बन के गए। तो रावण जब सुनी सुना की ते बाली के पुत्र हरो कथे अंगद जी है कही के कथे कि बाली के पुत्र हरस ते है, लेकिन ये का काम करत हस? बाली जैसन शक्तिशाली बलशाली तोर पिता है, लेकिन ते का करत हस? ऐसन तपस्वी के संग देत हस, अपन कुल के घातक होत हसते हा कि संगत जी लगे तोर कुल के घातक होत हस। जब वही बात ला सुनते ना अंगद जी महाराज तब कथे कि हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। बिल्कुल सही कहा था, मैं कहा रहा तब मैं कुल के घातक हरो और ते कहा रस ते कुल के पालक हरस। हनुमान जी महाराज जैन अंगद जी जैन भगवान राम जी के शांति दूत बन के आए जन रावण लाज फिर से एक बार समझाए के कोशिश करे है, लेकिन रावण को ने तो रावण एक अभिमानी जीव है। अब अभिमानी जीव कैसन रथे तब एक सुंदर से भजन के संग जाने के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बूझो बूझो को रखना अमृत वाणी और सिला कमरा
कौआ के नान चंडेना में पीपर के रूप वास करही नहीं करे, बिलाई मर रही थर मुसवाक बिला में नहीं खुसर सके। लेकिन ये गीत कैसन है, उल्टा है। ये कबीरदास जी के उलटवासी गीत है, जहाँ सब चीज कैसन है, उल्टा है। कबीरदास जी महाराज जिन अपन उलटवासी गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब ये उलटवासी गीत के माध्यम ले जाने के प्रयास करेंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम रावण के सामने खड़े और रावण के सामने खड़े होके कथे कि मैं बाली के पुत्र हूँ। बाली का जानता साफ बोला, का जानथो आप बोला बाली ला उगरे पुत्र हरो में। हाँ तब रावण कथे हाँ जानथो ना। अब बाली कैसे नहीं जान ही रावण, काबर वही रावण ला तो बाली जन है अपन काख में दबा के रखे रही 6 महीना। कथे कि हाँ जानथो मैं बाली ला, का वही बाली के ते पुत्र हरस। लेकिन ते ये का काम करत हस भाई, अपन कुल के लिए ऐसे कुल घातक बने रहते हा के। तोर पिताजी ला तो मैं अच्छा से जानथो, बता का हाल चाल है ओकर। कौन किस रावण पूछते बाली का हाल चाल। तब अंगद जी महाराज सुंदर से जवाब देते, कथे कि राम जी से बैर करे में का दशा होते जीव के, है ना। राम जी से बैर करे में का दशा होते जीव के, बोला मैं नहीं बताऊं, कौन बताही, मोर पिता ही बताही। तो कब बताही, रुक जा कुछ समय इंतजार कर ले, कुछ समय बीते के बाद तहु तो बैर करे हस राम जी से। आप भी कहाँ जाओ, वही जाओ जहाँ मोर पिताजी के है, तब वहां जाके पूछ ले। रावण जन है कथे कि ते कैसन कुल घातक होए सपन कुल के। तब अंगद कथे कि हाँ सिर्फ कौन बात आए, मैं तो कहा रहा, मैं कुल घातक हरो ना, अब ते कहा हरस ते हाँ कुल के पालक हरस। तो कुल घातक और कुल पालक कहते हैं, तो हम थोड़ा से चर्चा पहले यही ला समझे हम कर लेते हैं। ये दोहा के शुरुआत ही करें बाबा तुलसीदास जी महाराज। हम कुल घातक सत्य तुम के, मैं कहा रो कुल के घातक, कुल घातक कुल लगते है ना। कुल के घातक कौन होते, कैसन होते, कुल के आगे बढ़े या कौन होते, वंशज संतान होते है ना। संतान होते, अब संतान 3 प्रकार के होते दीदी। एक होते पूत,
एक होते सुपूत और एक होते कुपूत, है ना। 3 प्रकार के संतान कहे जाते, पूत, सुपूत और कुपूत। तो यहाँ का कहा थे कुल घातक कहा थे, तो कुल घातक कैसने संतान हो। तो एक जन ना पिता रही से, वो पिता के 3 जन बेटा रही, 3 बेटा रही। सो पिता के एक दिन ओकर पिताजी सोचिस कि मोर तीनों बेटा मन के मैं थोड़ा जांच करो कि तीनों बेटा कैसन सोच रखते, तीनों जन कैसन काम करते, अपन जिम्मेदारी कितना समझते और कौन कौन जैन वंश है तेला कैसन ढंग से आगे लेके जाए। तो पिता का करे अपन तीनों बेटल बुलाई से दे, तीनों बेटल बुलाई सब एक एक ठन चना के दाने धरिस, चना एक एक ठन चना के दाना अपन तीनों बेटल दी सेक दे। और कथे बेटा ये चना के दाना हरे तीनों झन ला देवत हो, एक एक ठन देवत हो के। हां ठीक है पिताजी, का करना है ला? कथे कि एला का करना है तब तू मन जा। तीनों झन ला दे हो मैं, हां चना के दाना एक एक ठन तीनों झन ला दे हो। अभी नहीं पूछो मैं करवारे, मैं यहाँ 10 साल के लिए बाहर जाता हूँ, 10 साल के लिए मैं जावत हूँ। 10 साल के बाद जब मैं आऊँ ना तेकर बाद मोले ये चना का दाना तुम हाँ दिखाऊँ, 10 साल के बाद देखूँ, अभी नहीं देखूँ। अब ओकर बेटा थे तेमन कहते ठीक है पिताजी। अब तीनों जन अपन बेटा लेके चना का दाना देखो कर पिताजी चल दिस। अब वो 10 साल के लिए चल दिस तीर्थ यात्रा में प्रभु दर्शन में। अब ये थी ओकर तीनों बेटा मन जन कैसन कैसन उपयोग करिस। सबसे पहला वाला रीस न जेनो कर बेटा हा, सबसे छोटे बेटा ते काय करिस कथे चना दाना दे है पिताजी हा 10 साल बाद देखू के कोनो कर रख डरे में और रख के भुला के कदे कर रखे हो के 10 साल बाद आही मोर पिताजी हा तब मैं खोजहूं नहीं मिलिस मोलाता। एक काम करथो कथे का नान चन डबिया में रखी सो चना दाना ला और ओकर माला बना लिस, कपड़ा में बांध के और गला में पहन लिस। कथेल में गलम पहने रहूं 10 साल तक। 10 साल बाद जब मोर पिताजी आई ना तो यही मालम पहने तल निकाल के दिखा दूं। एक जन बेटा का करी सकर दूसरा बेटा है वो चना का दाना ला बोइस खेत में। अब एक ठन दे रहा है चना का दाना, एक ठन चना का दाना बोबे तो एक ठन पेड़ जागी, एक ठन जागिस चना का पेड़, एक ठन चना का पेड़ जागिस ना तो एक ठन चना पेड़ में लगभग कितना फल थे 14-15 ठन फरी सोही लगभग। मान लो 15 फल लगी से एक ठन चना के पेड़ में। वो का करिस फरिस ना जब 15 ठन फल हा तो फल मन हा जब पूरा पक गए तो टोरी से एक ठन चना के दाना रखी से और बाकी 14 ठन ला उपयोग कर डरिस, खा दिस या फिर और कुछ काम में उपयोग कर दिस। एक ठन मसला रखिस बाकी नहीं बचिस। 10 साल ले वही काम करी सो बोए के बाद एक ठन पेड़ जागे ना तो 14-15 ठन फरे ते में एक ठन ला रखे, एक ठन देरिस मोर पिताजी आगे के और बाकी ला उपयोग कर दे, नष्ट कर दे। इसने काम वो 10 साल तक करी से एक ठन ला बचा जाए पहुंच जाए, ये काम वो करी। एक जन बेटा ओकर का करी तीसरा बेटा है वो एक ठन चना दाना बोइस, चना दाना लोहू बोइस ओकरो पेड़ में इसने 14-15 फल ओकरो पेड़ में लगी। 14-15 फल जब लगी ना तो ओकर बाद वो का करी से जब 14-15 ठन चना के दाना और मिली से तो अगले साल वो 14-15 ठन दाना ला पूरा बोइस। अब 15 ठन दाना बोइस तो 15 ठन पेड़ जागी सोकर 15 पेड़ जागी तो 15 ठन चना पौधा में फिर से 15-15 फल लगी। कितना कन हो यही काम वो कितना दिन ले करिस 10 साल ले करिस। चना अच्छा पक के तैयार हो जाए ना सब ओकर दाना मन लाने फिर से बो दे, फिर से वो बीजा मन जागे ना पौधा फिर से फल लगे फिर लाने फिर दाना मन ला बो दे। यही काम वो 10 साल तक करिस। 10 साल बीतीस, 10 साल बीते के बाद ओकर पिताजी आथे, ओकर पिताजी आके कथे बेटा तीनों झन ला बोले तीनों भाई आओ तो कथे का आओगे पिताजी 10 साल पहले में हाँ चना का दाना देख गए रहे हो तीनों झन ला एक एक ठन दे रहे हो। 10 साल बाद देखो कह रहे मोला मोरो चना का दाना मल्ला देखाओ। पहला बेटा रहीस न ते कथे पिताजी मैं रखे हो एकदम संभाल के रखे हो मैं की। अब ओकर पहला बेटा रखे नहीं ते आथे पिताजी एकदम संभाल के रखे हो मैं कहाँ है दिखा तो। गला माला बना पहने रहे नहीं उहिल निकाल के देखा थे। अब 10 साल तक का एक ठन चना दाना बाँचे रही बाबा हो जो डब्बे में भर के रखे थे वो कहीं नहीं डब्बा खाली हो गया है। सिरा गिरी सो चना दाना कथे कहीं नहीं है। कहाँ गिस कथे में तीन रखे रहो पिताजी कहाँ गिस नहीं जानो।
दूसरा बेटा पूछी अच्छा तोर चनक दाना देखा तोर कहाँ है तो हम दे रहे हो एक ठन। वो कथे हवे ना पिताजी जिन एक ठन दाना बचाए ना वहाँ वही लान के देखा थे दे पिताजी कथे अच्छा एक सिर आगे तोर कैसे बाँचे है कथे मेरे बो ना 15 ठन फरे एक ठन पेड़ में एक ठन दे रहे पिताजी तेहा तेकर सती में एक ठन ला बचाओ और बाकी ला नष्ट कर दो एक ठन ला रखो तेकर सती एक ठन मोर कर बाँचे है कि तीसरा बेटा कथे तोर ला दिखा तोर कहाँ है तो हुल दे रहे हम वो कथे पिताजी में एक लान के नहीं देखा सको तो कहाँ जाए लगी कथे भंडार घर पूरा भरे रहे चना से कथे अते का कहीं चना कहाँ के मैं ते के ठन दे रहे हो कथे पिताजी एक ठन दे रहे हो ना तिल में बो हो तो एक पेड़ में 15 फल लगी से और 15 दानल में फिर से बो हो ना तो मोर का 15 पेड़ उगी से इसने करत 10 साल में पिताजी वो एक ठन चनक दाना है पूरा भंडार भरला भर दे। अब अंतर का हो यही चला हम समझन एक जन बेटा का करी जो एक ठन चना दाना दे रही सोला संभाल के नहीं रख सकी सो पूरा नष्ट कर दे एक जन का करी से एक ठन देवी से तो एक ठन ला बचे से अब एक जन का करी से एक ठन से पूरा भंडार घर भर दी तो यही होते जिन संतान अपन पिता के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ल नष्ट कर डर थे ओला कुपूत कहे जाते जिन संतान अपन पिता के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ल ज्यों के त्यों रखे न बढ़ाते न कम करते ओला पूत कहे जाते और जिन संतान अपन पिता के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कई गुना बढ़ोतरी कर देते बोला सुपूत कहे जाते। ये 3 प्रकार के संतान होते और आज अंगद जी कैसे संतान है तो रावण का कहा तोला ते कुल के घातक हरस कहते अर्थात कुपूत कहते हैं अंगद जी लेकिन अंगद जी महाराज का कुपूत है हम विचार करके देखें जय स्वयं भगवान राम जी के चरणारविंद में है जय भगवान राम जी के शरणागत हो है ऐसा पुत्र का कुपूत हो ही लेकिन आज अंगद जी कथे कि बिल्कुल सिर तोड़ बात कहा था रावण तेहा मैं कुल घातक ही सही पर ते तो कुल के पालक हरस ना अब रावण ने कुल के पालक काबर कथे था अब एक सुंदर से भजन के संग जाने के प्रयास करवन बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम शिवली रामचंद्र की जय।
हाथ सरे करने के फल आज रहता काले ते हमारे करने के फल आज रहता काले ते हमारे मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि मामा ने लगा ले मौका नहीं मिले ओ दोबारा हरि मामा ने लगा ले। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अंगद जय रावण ला कथे कि हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक दस्सी कथे कि ठीक है मैं कुल के घातक हरस कहा था ना ठीक है पर ते का हरस ते कुल के पालक हरस तो रावण कुल पालक कैसे होई काबर रावण के पीछे तो ओकर पूरा खानदान नष्ट हो गए है नी रावण एक जन बैर करिस भगवान राम जी से लेकिन ओकर पीछे पूरा ओकर वंश खत्म हो गए का ये कुल के पालक होइस ये तो कुल घातक की निशानी है पर यहाँ रावण ने कहा कि तो कुल पालक कैसन होइस तो रावण जेकर एक विचार ये भी कहे जाते कि रावण जे ने विचार करे कि भगवान राम जी के हाथ से अगर मैं भगवान रावण कौन है तो रावण तो परम विद्वान पंडित ऋषि वो तो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त ऋषि है ना वो तो ऐसे ही भगवान राम जी के भक्ति कर सकत ऋषि लेकिन रावण का करिस बैर करिस बैर का बैर करिस तो कहे जाते कि रावण एक विचार ये भी करिस अगर मैं बैर करे तो होता मोर मृत्यु काकर हाथ से होई वो भगवान परम पिता परमात्मा के हाथ से मैं तो तर हूँ काबर वो भगवान के हाथ से जैन मरथे वो सनात हो जाते है ना और भगवान राम जी के हाथ से मरहूं तो मैं तो सनात हो जाऊं पर सने संग पूरा अपन वंशज ला भी स्थिति ऐसा बना जिसकी सबके वध काकर हाथ से वैसे भगवान राम जी के तो सबके उद्धार हो ये एक प्रकार हो सकते अगर हम देखा रावण ला कुल पालक है पर रावण तो कुल के नाश कर जैसे वंश में कोई बचे ही नहीं है विभीषण के छोड़ तो कैसे कुल पालक हो रावण लेकर वंश ला पूरा नष्ट करे के सौगंध कौन खाए रहे तो सूर्पनखा खाए रहे है ना सूर्पनखा जेकर विवाह होए रहे विद्युत जीवा के संग में और जब विवाह होए रहे ना विद्युत जीवा के संग में तो ओकर भाई यही रावण और कुंभकर्ण में सूर्पनखा के पति ला मार दिए जब सूर्पनखा के पति ला मारे रहे ना ते दिन सूर्पनखा जेन है प्रण कर रहे कैसा प्रण कर रहे कि रावण के अपन भाई मन के जिन विनाश चाहिए ऐसा नारी सूर्पनखा वो हो सकते कुल घातक जिन अपन पूरा भाई मन के वंश ला नाश करा दी काबर ये राम जी से बैर कराए के मुख्य
में तो शूर्पणखा ही बनते अगर हम ध्यान देते है ना। शूर्पणखा ही तो जा रहे थे राम जी कर की तो सब पुरुष नमो समनारी यह संजोग विधि रचा विचारी प्रस्ताव लेके वही जा रहे थे और वहीं से वो नाक कान कटा के आते तो रावण लगते भैया देख तो रहते तो बहनी की क्या हालत होगी। ये शूर्पणखा की योजना रथ यहाँ रावण जिन कैसन जीवित अहंकारी जीव। अब अहंकारी जीव ना कभी विवेक के प्रयोग करे नहीं जाते। विवेक काला कहे जाते तो जिन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही गलत धर्म अधर्म सत्य असत्य के बीच अंतर समझते सत्य के निर्णय लेने की क्षमता रखते वो विवेक कहे जाते। रावण वो समय में विवेक के उपयोग नहीं कर रही से। रावण का कर रही से कि बहनी ते बता के तोर ये हालत कौन करे है केरी से, जबकि रावण वहां ये पूछना चाहिए रही से कि बहनी तोर ये हालत का के सती हो कारण नहीं पूछी। ये अहंकारी के प्रतीक होते हैं ना। अहंकारी जीव हमेशा अपन बड़ाई सुनना पसंद करते। आज रावण कुल कथे अंगद ला कहते और जब अंगद ला की ना तो अंगद वे सुंदर संवाद अपना जवाब देवत है। रावण ने कहा था कि सत्य है कि मैं कुल घातक को पड़ता है तो कुल के रक्षा कर इसने कहा था अंधा बहरा मन घलो ऐसा गोठनी कहा जैसन ते कहा था जबकि तोर के ठन आंख है तो 20 ठन आँखी है ना। दशानन कहे जाते रावण ने 10 ठन सिर एक सिर में 2 आँख तो 10 सिर के हिसाब से 20 आँख हो। और कहते कि नैन कान तो 20 कान घलो 20 ठन है। एक ठन मुंडी में 2 ठन कान है तो 10 ठन मुंडी में 20 कान हो ना। तोर कर सुने बर कुछ कमी है कान के कमी नहीं है ना देखे बर कमी है आँख के भी कमी नहीं है। 20 आँख और 20 कान यही करनी है। 20-20 ठन आँखें और कान है लेकिन ऐसन बात करत है जैसन बात अंधा बहरा घलो नहीं करे। कुल घातक कैसे अंगद जी कुल घातक कहा ना तो कुल घातक कैसे हो। अंगद जी महाराज कथे कि मैं काकर दूत हरो परम पिता परमात्मा के जेकर यश के गान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं ना। जे राम जी के पूजा जब भगवान भोलेनाथ भी करते ऐसा ना राम जी के मैं दूत आऊं तब का मैं कुल के घातक हरो। अंगद जी महाराज कथे ये तो परम सौभाग्य है कि वो राम जी के चरण में स्थान मिले है। जे चरण में स्थान पाए बर हर कोई तरसते है ना। हर कोई चाहते है कि कम से कम अंत समय भगवान राम जी के नाम जुबा पे आए के और मोला तो ऐसे जीते जियत वो प्रभु के काम करे के ओकर शरणागत होए के अवसर मिली से ये तो मोर परम सौभाग्य हरे। लेकिन ते कथस कि मैं कुल के घातक हरो का राम जी के शरणागत होके राम जी के चरण के सेवा करके मैं कुल के घातक करत हूँ का मैं अपन कुल डुबा दो। मैं कुल डुबाए नहीं हूँ बल्कि मोर कुल्हा उच्च कुल में चले गए जब मैं राम जी के दूत बन के होता। ये अंगद जी महाराज कितना बात ला सुनते ना तो रावण जन को ने क्रोधित अवस्था में आ जाते। रावण हकाबर अहंकारी जीव आए। अब अहंकारी जीव मतलब क्रोध बहुत जल्दी आते है नहीं। एक कनिक कहीं देव मतलब क्रोध के आए के देरी नहीं रहा है। अहंकारी की प्रतीक रावण जला भी समझना चाहिए कि मोला अंतिम अवसर मिलत है मोला अंतिम नौ समझाए बर आए अभी भी मोरकर मौका है के लेकिन रावण जेन है नहीं समझने वाला है। कौन नहीं समझे अहंकारी मन बिल्कुल नहीं समझे। कतनो समझा ले जेकर मन में अहंकार रही ना वो उज कर ही जेनो कर मन कथे। 14 जन 17 बार ले समझाए गए रावण है ना। यहाँ जस्ट युद्ध प्रारंभ होए के पहली आखिरी चुनौती देवर आखिरी समझावत लेके अंगद जी अब फिर आए लेकिन रावण यहाँ समझे पर तैयार नहीं। उल्टा अंगद जी के ऊपर ही दोष लगाते हैं कि ते अपन कुल के नाश करत हस राम जी के दूत बन के। जबकि यहाँ तो रावण ला विचार करना चाहिए कि मोला अंतिम अवसर देवर है अंगद जी। लेकिन रावण ये नहीं सोचते है। काबर नहीं सोचते है अहंकार से भरे है अहंकार के पर्दा लगे है। और जहाँ अहंकार रखे ना जीवन में तो हम लोग उत्थान से पतन की ओर लेके चले जाते। ये अहंकार का करो समझावा नहीं माने जब जीवन में अहंकार रखे। ये अहंकार बहुत बड़े दुखदाई है ना। यही अहंकार मनुष्य उत्थान से पतन की ओर लेके चले जाते। अब यहाँ कार उत्थान से पतन की ओर लेके कैसे जाते ताओ एक सुंदर से उदाहरण हम समझे प्रयास कर बोल एक ठन भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
मोरे राम भये।
श्यावर रामचंद्र की जय। अंगद जैन है जब समझावत है रावण ला, पर रावण नहीं समझ और नहीं समझे तो एकर कारण का है अहंकार, है ना। जेकर भी अंदर अहंकार रखे हो काकरो बात सुनना पसंद नहीं करे। अहंकार के पर्दा ऐसा होते जन कथे कि मैं जो जानत हो ना वही सही है, कोई बता ही बोला अब नहीं समझे। अहंकारी जीव ऐसा होते जन केवल बड़ाई सुनना पसंद करते। अगर हम अनेक आदकन भी बुराई बता देबो या कमी बता देबो ना तो वो अहंकारी जीव बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार ना इसने एक सांप और केकरा रही से, सांप और केकरा रही तो सांप है ना बड़ा अभिमानी रही से, बड़ा अहंकार रही सांप बड़ा अहंकारी रही से। बात ला केकरा जाना तो रिश्ता केकरा सोची चल तो आज सांप के कन बड़ाई कर देते हो, कन तारीफ कर देते हो। अब अहंकारी जीव बड़ाई पसंद आते ही है नहीं, तारीफ पसंद आते ही अहंकारी जीव। वो सांप रहीस देकर तारीफ करे बर जाते केकरा सोची चला सांप के तारीफ कर दिया जाए। सांप कर जाके कथे सांप ते बड़ा अच्छा दिखस। सांप रथे नहीं ते एकदम खुश, काबर अहंकारी है, अहंकारी रे तो बड़ाई पसंद आते। केकरा कथे चले का तारीफ कर देते कथे सांप बड़ा अच्छा दिखते है, एकदम अच्छा रथस्ते, बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं करस, समय समय पे केचुली छोड़ दिथस, सब चीज तो एकदम अच्छा है, बढ़िया रथस, बढ़िया दिखस, मस्त है। अतना कन तारीफ सुनिस ना सांप के अहंकार ऐसा बढ़ गया है। अब ओकर बाद सांप तो अहंकारी रही से, अहंकारी मतलब बड़ाई पसंद आते। अब अहंकारी नहीं हम सब ला बड़ाई पसंद आते, हमार कोई तारीफ करी ना तो हम लोग खुशी होते और वहीं कोई बुराई बताही था अच्छा नहीं लगे। ये बात सांप केकरा से हुई, केकरा का तारीफ ऊपर तारीफ करिस कथे सांप बड़ा अच्छा रथस्ते हा, बहुत अच्छा दिखता, बहुत अच्छा लगता है, को गंदगी पसंद नहीं करस, के चुली छोड़ देता, सब चीज एकदम अच्छा है तोर में। कथे सांप सब बढ़िया तो में फिर ना एक ठन चीज बुरा है कि एकरा सोची सत्ते का कन तारीफ करत हो, अते का कन ओकर अच्छाई बता तो एक ठन बुराई घलो बता देत हो। कथे सांप तो हर चीज अच्छा है, एक ठन चीज हा बुरा है। सांप कथे ते मोर में बुराई निकालवे रे केकरा कथे, अब अभी केकरा बोले च नहीं है ना का बुराई है ते, बस बुराई के नाम सुन के सांप क्रोधित हो गया। केकरा रिश्ते कथे सांप ते मोर में सांप तो सब चीज अच्छा है, एक चीज बुरा है का तोर चाल हा। सांप लगते सांप तो हर चीज बढ़िया है, अच्छा दिखता, सच्चा रथस, एक ठन चीज बुरा है तोर चाल हा। जबे रहता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहता, कबू सोझ रहेंगे नहीं जाने, तोर चाल लेकर सुधार लेते कथे, तोर चाल ला सुधारबे ना तहां तोर सब चीज है एकदम अच्छा हो जाही। अब वो सांप रहते अहंकारी रही दीदी हो, अहंकारी है ना काकरो समझावल पसंद नहीं करे, है ना कोई समझाते तेरे पसंद नहीं करे, लेकर अंदर अहंकार रहते। सांप रिश्ते का कर गुस्सा हो गए और गुस्सा होके फुंकार मारे बर लगी इस गुस्सा में। केकरा देखिस ना सांप तो भड़क गए रे दादा, फुंकार मारे थे, कहाँ गई बिला में जाके खुसर गए। अब खेत में रहा है और वही खेत डाल ले किसान आत रहा। अब पहली बेरा मैसन हो किसान के हाथ में ना अक्सर एक ठलौठी जरूर रहा। किसान से अनहा आग रही से जैसे 3 महीस में सांप के सांप गुस्सा चढ़े रहा है, फुंकार मारिस तो किसान कथे वाह रे सांप मैं तो कहीं च नहीं करत हो ते मोल फुंकार मारत है, का करिस दो उठे मारिस तो सांप ना वही कर मारी मरिस तानो किसान का करिस सांप ला धरिस। अब एक कन्मा जाके हरी तो किसान हा सांप ला धरिस और खेत के मेड़ में लामी लामा सुता दिस। खेत के मेड़ में लामी लामा सुताई से चल दिस। केकरा भीतरे सुनत रहा बिला भीतरे ले कथे चल तो रे काकर पिटई हो है, आवाज तो आवत रहिस, निकल के देखो केकरा बाहर निकल के देखिस, बाहर निकल के देखिस ना तो सांप हा खेत के मेड़ में लामी लामा एकदम सीधा सुते रहिस। कथे देखे ना अब बीच के हम यहाँ गए, अब बीच के हम सांप तोर हर चीज बढ़िया है, केवल चाल बुरा है, तोर चाल ला सुधार ले टेढ़ा रंगस ना तो सोच कर लेकिन ते नहीं माने सब मोर बात न सुन के मोरे पर गुस्सा हो गए, मोरे पर फुंकार मारे पर
लगे देख आज सीधा हो गया हंसते सीधा होए सांप एकदम सीधा रहा है कथे सीधा हो लेकिन कब जब तो शरीर में प्राण ही नहीं है तो ऐसा सीधा होई घलो का काम है ना जब समय निकले के बाद अगर हम सही रास्ता में आता है तो ऐसा कोई काम के नहीं है समय निकले के बाद केवल और केवल पछतावा रही जाती कि अगर ये सांप आज ते सीधा होए भी ता कब जब तो शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर पीला पड़ गए खून से लथपथ पड़े है ऐसा समय में भी ते सीधा हो तो हूँ का काम के यही लमोर बात मान लेते सब गुस्सा में क्रोध नहीं करते ना अहंकार के सती आज ऐसा दिन नहीं आती समझाए रही इसके ग्रह सांप नहीं मानिस तो कर ऐसा हालत हो आज समझाए बर कौन गए है अंगद जी हगे है अंगद जी समझाते है कौन ला रावण ला लेके रावण कैसे जैसे सांप करिस ना वैसे रावण करत अहंकार है नहीं समझते उल्टा अंगद के ऊपर ही क्रोधित होते कथे कि तुम हम कुल घातक सत्य तुम पालक दस्तीस की अंगद ऊपर ही भड़क गए कि कैसे कुल घातक बन गए सपन वंश के रावण हाँ अंगद में ही समझाए बर थले देखो समझाए बर कौन गए अंगद है गए रावण ला लेकिन रावण का कर वो तो अंगद में ही सीखने पर लग गए कि ते कैसे कुल घातक बन गए राम जी दूत बन के आहस राम जी दूत बन के गए अंगद येला रावण हाँ अंगद लगे बर लगे कि ते तोर कुल के घातक साबित हो गए आओ एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा बोल श्यावर रामचंद्र की जय प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय चार जन तुरी अखियां पटिया 10 संग मा जाही उड़त मन के काहे भरोसा रे भैया माटी माँ मिल जाही खाना पीना सोना
धीरे छोलबे धीरे धीरे छोलबे
बोल श्याम रामचंद्र की जय। अंगद जब रावण ला कथे की तुरंत बात आई थे तो कुल के, लेकिन ते बात ऐसा करत हस 10 थन 20 थन आँखें और 20 थन कान है तब हो ऐसा बात ला कहा था जिन बात ला अंधा बहरा मन भलो नहीं कहा था। जब अतना बात अंगद के सुनते ना रावण तो रावण जन अहंकारी क्रोध आते, क्रोधित हो जाते, क्रोध होके कथे की अरे बानर मैं हाँ धर्म ला मानत हूँ, है ना, नीति धर्म में जानता हूँ, नीति और धर्म ला मैं जानता हूँ, तेकर कारण ते अभी तक बचे हुए तो रत्ना जो बहुत बालक जन वचन बोलत हस ना ये ला मैं साथ हूँ, तेकर कारण का है कि मैं नीति और धर्म ला जानता हूँ, तेकर कारण ते बचे हुए हस। अंगद जी कथे का सही धर्म ला जानते हस ते हाथी काबर जेन हा दूसरा की स्त्री चुरा के लान ले का वो धर्म के पालन करैया हो ही अंगद की ते तो दूसरा की स्त्री चुरा के लास और कथस की ते धर्म जानथस, नीति जानथस। ये कैसन धर्म है, ये कैसन नीति है जहाँ दूसरा की स्त्री ला चुरा के लास। और रही बात कथस की दूत के रक्षा करना भी जानथस कह के पहला तो हम अपन आंख में देखे थे काय देखे। अंगद से पहले हनुमान जी महाराज आ रहे थे दीदी को, है ना, माता सीता के खोज में। और जब माता सीता के खोज में हनुमान जी महाराज आ रहे थे तो रावण काय कर रहे थे, हनुमान जी के लेकर पूंछ में आग लगा दे रही है ना, कथे कि कपित के ममता पूंछ पर कि कपि के ममता कामे रथे पूंछ में रथे विंद्रा के जन ममता है वहाँ, और कपि के ममता जब पूंछ में कही के जानी तो रावण हाथ तो रावण तो कर पूंछ में ही आग लगा दी। कथे देते जो दूत आए रही से दूत के ही तेहा अंग भंग करे के कोशिश करे हस और कथस की ते नीति जानथस, धर्म जानथस। ये कैसन बात रखा था, सैसन तो कोनो अंधा बहरा मन भलो नहीं कहत होई। अंगद जी हा के रावण जने क्रोधित हो गया कथे की अरे बानर तब मोर पास ऐसे व्यर्थ बात मत कर, दोनों ओर है ना दीदी हो, अंगद जी भी है और दूसरा और रावण है, दोनों ओर कैसन है एक दूसरा के वचन के उत्तर देवैया है ना। जब एक दूसरा बात के उत्तर देवैया रथे ना तो जिन बहस रथे बहुत लंबा चलते। यहाँ रावण जैसन जैसन बात कहा थे अंगद जी महाराज वैसन वैसन ही उत्तर देवत है। और रावण जिन लगा कहा थे कि ते तो कुल के पालक होकथस, पर ते कैसन कुल के पालक जरा विचार करके देख, जिन ऐसन वैर में ऐसन वैर करे बैठे हस तो जिदा पूरा वंश ला ले डूबी। आज अंतिम समझावा लेके अंगद जी महाराज जी ने शांति दूत बन के समझाए बरा है रावण ला, लेकिन रावण जी ने नहीं समझते। अब पीलावती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। ते तो अंतिम भजन है दीदी हो तो बढ़िया जयकारा लगाबो ना एक बार। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर, भैया मन से भी निवेदन, जय जय श्री राम। कैसे आवाज नहीं दीदी मन दूरिया हो गया ते कर सकती है का? चलो एक बार पुनः जय जय श्री राम। महतारी मन की आवाज ज्यादा है सब, वैसे भी संख्या भी तो करे मन के ज्यादा है नहीं। और वही सुंदरता होते कहते हमारे गाँव के, जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते ना तो हमारे दाई महतारी में सबो काम बोतल तेरे आकर आवाज आते कहते। ये सुंदरता होते हमारे गाँव के। जे देश में रथा ना वो माता कहे जाते दाई काबर कहे जाते करे सती, अलग देश ला माता का हाथ सुने का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमला कि जे देश के हम वासी है ना ओला माता कहे जाते, लेकिन वही शर्म के बात घलो है, वही शर्म के बात आए कि जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते। तो आज भी संझौती बेरा सांझ कर घर के दाई महतारी मन घर के देरौठी लागे पर सोच थे काबर के मन पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया की कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छीने उंगली ला तीरत आवाज लगाते और गोहरा थे नारी सम्मान माँ कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा, शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा, अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो न पापा, पाल पोष कर
कर बड़ा किया आपने, अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करथो मोर पिताजी के चरण में, जे मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हवे। और मोर पिताजी हरे और जेकर मुख से आप भजन सुनत हो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी नान ना रहन दी हो, 5वीं पढ़त रहे वो वे रहन ना हमर पापा। हम दोनों बहनी खास लो धर के रद्दा में रेगा है, और जे दिन से रेगा है आज हम निरंतर ये रद्दा में रेंगत आत हन। कहूँ वो दिन मोर पापा सोचते कि मोर तो दोनों बेटी हरे, काय कर हो मैं रामायण में लिख के तो ना आज हम यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करथो मोर पिताजी ला, और धन्यवाद देखो वो विधाता ला जे मोल ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करिस के अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग एक मंच में बैठ पात हो। आपो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे और धरु लाल लंगोर, बज देह दानव दलना। जय 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 दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
बिल्कुल आधा जन मैया मन मस्त ताली बजा के आधा जन मन मजा नहीं आता आवत है कि नहीं आवत सब दोनों हाथ ऊपर कौन को मजा आवत है ओकर मन के दोनों हाथ ऊपर रहे यूट्यूब पर देखा मोला सौ जन के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए बिल्कुल जय जय श्री राम हाथ ना ऊपर बांध दो सौ जन के दिखा दे हाथ ना ऊपर करके ताली बजा दो गाना का गाना है जय 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 बजरंग बली 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको 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 सुख विपदा पल में टले जय 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 बजरंग बली 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 जय 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 बजर
बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। खासकर किसी माँ बाप से बेटी की बेटी नसीबों के साथों पे पलती है बेटी, मुकद्दर भला हो तो मिलते हैं चिराग को बेटे, मगर हो अंधेरा तो